बनाएं कि एक दिन हमें भी अवसर मिले कि हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। इस भावना के साथ जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। 5 मिनट महाराज जी और निवेदन, 3-4 मिनट और बैठे। घोषित पाए देश मेरे आत्म परदेश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम उनसे पूछते हैं कि हे चक्री, क्या तुमको भगवान मोक्ष की प्राप्ति होना अच्छा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि हे सौधर्मेंद्र, ये बात नहीं है। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि हम रोजाना जा रहे हैं कि ये तो आवागमन संसार का होता ही है। आइएगा, अब यहाँ पर शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, मात्र नख और केस रह जाते हैं। उस नख और केसों का अग्नि कुमार के देव संस्कार करते वक्त संस्कार करने वाले व्यक्ति को 13 दिन का सूतक लगता है, पातक लगता है, धर्म से भी विमुख हो जाता है, पाप का आश्रय होता है। लेकिन ऐसी भव्य आत्मा का आज हम संस्कार करने जा रहे हैं जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, और अग्नि कुमार बनकर के हम 4 देव अग्नि कुमार के चाहिए। जो बंधु इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, इन सूतक पातकों के झंझट से मुक्त होना चाहते हैं, हमें 4 अग्नि कुमार के देव चाहिए। राशि बहुत कम रख रहे हैं, मात्र 31 रुपए की राशि में 4 अग्नि कुमार इंद्र आए जो भगवान के शरीर का नख और केसों का विसर्जन करें। कोई भी 4 इंद्रों में से भी आ सकते हैं, ये नहीं कि हम इंद्र बने, इनमें से अग्नि कुमार के देव बनकर। मम रक्षसया पुरबिज्जुनिया ही पुरबिज्जुनि प्रजित तो हो गई संजय भैया। चले अर्घ ले लें, अर्घ। ओम ह्रीं श्री ग्राहिपत्य प्रतितात्मगणे अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आहुतियां देंगे, 24 आहुतियां, वहां पर धूप होगी संजय भैया। स्वाहा बोलना। ओम सत्य जाताय नमः, अर्हत जाताय नमः, परम जाताय नमः, परमाहर्ताय नमः, परम रूपाय नमः, परम तेजसे नमः, परम गुणाय नमः, परम स्थानाय नमः, परम योगिने नमः, परम प्रसादाय नमः, परमर्द्वै नमः, परम प्रसादाय नमः, परम कांक्षिताय नमः, परम विजयाय नमः, परम विज्ञानाय नमः, परम दर्शनाय नमः, परम वीर्याय नमः, परम सुखाय नमः, परम सर्वज्ञाय नमः, परम अर्हते नमः, परमेष्णे नमो नमः, परम नेत्रे नमो नमः, सम्यक दृष्टि त्रैलोक विजय धर्ममूर्ते धर्मनेमे पुष्प क्षेपण करें इन 4 पर, इंद्रों पर। सेवा फलम षट्परम स्थानम भवतु, अल्प मृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु। शांति धारा के लिए कलश ले लें, शांति धारा के लिए कलश ले लें। शांति धारा के लिए चारों हाथ लगा लें, शांति धारा करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं ऐं अरहम अर्हंत इदम शांति धाराम ग्रहीतम अर्हम नमो भद्रवतु गतताम शांति धाराम निपातयामि शांति कुर्दुभः स्वाहा। पुष्प ले लें, पुष्प क्षेपण करेंगे वहीं पर कुंड में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम इदम पुष्पांजलिं प्रार्चनम ग्रहीतम नमो अर्हतेभ्यो ग्रध्यानभिरामिदिग्धम फलदिव्यः स्वाहा प्रपुष्पांजलिं क्षिपेत। जय ऋषभ देव गुण निधि अपार, पहुँचे शिव को निज शक्ति द्वार। बंदो श्री सिद्ध महंत आज सुधरे जासे मम सर्व काज। निर्वाण धाम ये पूज धाम ये अग्नि भोज है रमण राम। ओ भजना रत बंधु बार बार निज कर्म बंध डालो जा। हो कैलाश महातीरथ पुनीत जहाँ मुक्ति लही सब कर्म जीत। नहीं तेज शतन नहीं कार मार नहीं औदारिक कोई प्रणाम है। पूजाकार सुजानि रूप निज तन में नादि सोई स्वरूप तन बलमय जिन चैत्र जान भी वद गातम रस आप्रमाण। हो सुंदर विनातम सुख निधान हो बल अनंत धारी सुज्ञान। बन में तुमको बार बार भव सागर पार लहो अबार। भस्म की वंदना करें, चारों इंद्र भस्म की वंदना करें, वंदना करें वहां पर भस्म की। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे मानव करे धर्म बढ़े अधिकार। बोली भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव की। अब चलेंगे महाराज जी प्रतिमाओं पर 8 गुणारोपण कराने, पुष्प क्षेपण करने। आप अंदर जाइए और उसके बाद चले चले भैया जी, अजित भैया आचार्य श्री को ले जाएं और प्रतिमाओं
ह्रीं श्री अनंत ज्ञान विभूषिताय नमः। ओम ह्रीं अनंत दर्शन विभूषिताय नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अवगना अवगाहन विभूषिताय नमः। ओम ह्रीं अगुरु लघु गुण विभूषिताय नमः। ओम ह्रीं अव्यावाद गुण विभूषिताय नमः। पंडित जी का माइक खोल देना भैया। पानी महानि वर्षी जल ज्योत लाओ, जन्मादि रोग हर कारण भाव ज्ञाओ। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्धि कालम पावो। ओम प्री मोक्षण प्राप्ति चतुर्विंशति धूपम निर्वपंक्ति हवन पूर्ण हुआ। अब सुनना ध्यान से, हवन में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए दो बातें अनिवार्य। एक तो आपको नियम लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस बिना नहीं मान अस्थि संसार से पार नहीं हो सकी। एक नियम लेने वाला व्यक्ति नियम से मुक्ति को क्या किया था, लेकिन वही जीव कालांतर में महावीर बना। हाथी पार्श्वनाथ का जीव हाथी की पर्याप्त पार्श्वनाथ हो गए। जब तीर्थंकर त्रियंश जैसे जीव इस धर्म की शरण को प्राप्त करके संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम तो नर हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। से यदि बनना चाहें तो शास्त्र में लिखा है, पंचम काल का जीव यदि समीचीन पुरुषार्थ करे, नियम से तीसरे भव में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। हम करें तो कुछ करी तो एक नियम। दूसरी बात, यह दान किया जाता है। वैसे दान की व्यवस्था यहाँ आहार दान के लिए होती है, लेकिन कोई बात नहीं। हालांकि मैं तो जहाँ जाता हूँ, मेरा जितना भी पैसा मुझे मिलता है, सोनागृह में 5 साल का ओम संप्रतिकाराय समवा विश्वादि बीना चतुर्विंशति ब्रह्मदेवाय च प्रियंताम दारा ओम भविष्यति कालमुदय प्रभव महाभगवादि भविष्यत ब्रह्मदेव चतुर्विंशति ब्रह्मदेवाय च प्रियंताम दारा ओम प्रकारवर्ती परम धर्मामुदय श्रीमंत्र प्रभदेव विदेश चतुर्विंशति ब्रह्मदेवाय च प्रियंताम दारा ओम विश्वसेनादि गणदेवाः यह प्रियंताम दारा ओम शक्तिदेव सदा कुंदाचार्य दिगमसादि चरणयाम च प्रियंताम दारा यह वाचनगर ग्राम देवता सर्वज्ञ भक्तानां जिन भक्ता परायणा भवतु दान तपो वीर अनुष्ठान सर्वमतु सर्वजन भक्तानां धन धाम ईश्वर धन बुद्धिवत ऊर्ध्वधाम सभी तथास्तु बोलेंगे। तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिनवमस्तु आयुष्मानमस्तु चास्तु ज्वीम छीम हंस स्वाहा श्री मंजरी चरणारविंदानुवक्ति सदास्तु। हाथ जोड़े, हाथ और महादेव प्रणाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल क्रमक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शांति भक्ति बढ़त्वा कायो सर्वम करोम्यहम्। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। अब देखिए मुख्य पात्र, तो आप उनको विदा करेंगे कि नहीं करेंगे। मुख्य पात्र आ जाए, उधर बैठे सभी इंद्र इंद्राणी आप यही बैठे रहेंगे। अपने हाथ में पुष्प लेकर के आ जाएं। सब भैया ले लो, ये माइक ले लो, कोई बात नहीं, यही से करवा दो, कुछ चल नहीं होगा शायद। हाँ आप ये काम कर लेंगे। चलिए मंडल मिश्रण गए, चारों ओर से खड़े हो जाइएगा और पुष्प मिश्रण करिए। जगता शांति विधाय महसा प्रलय मस्तु जिन स्तभे निमिते सुकृत बुद्धि अलम चमीयः जिन बसे यतिमम वर्तिनाम मोहध्वांता विदारणम विचद विश्वोद्भास दीप्ति श्याम मार्ग प्रतिभास्कम विवल संदोह मता पादकम श्रीपादा भ्रसदेव भक्तो भूयात् पुनर्दर्शनम मंगलार्थतमाहुज देवता विष्णुनाख्यमन्तेन वित्ते कुसुमांजलिम। ओम ह्रीं अहम श्री आदिनाथ जी मोबाइल में देखो लाइव चलो। ओम इस प्रकार थोड़े इंद्राणी कलशों को एक इंची तत्परांत हमने आपको सौदर मित्र बनाया था। गणपति कुबेर यज्ञनायक महायज्ञनायक माता पिता
का, और हमेशा इस पद से मुक्ति पा रहे हो आज। नहीं तो जामि गुरो पदाग्रे। अरहत पूजा समापन ओम ह्रीं अर्थ श्री आत्मा पूजा समापन करणार्थम पूर्वाचार्यानुगमन सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमच्छांति भक्ति कायो सर्गम करो। देखिए जिन मुख्य पात्रों ने पुजारी आदियों के लिए बोला था वो विदाई होने से पूर्व दे दें, जिनको देना चाहें। चले तो हाथ जोड़िएगा जिनेंद्र भगवान के समक्ष, बोलेंगे हे जिनेंद्र देव, पंच कल्याण प्रतिष्ठा के अंतर्गत हमारे द्वारा मन से वचन से करते हैं। हे जिनेंद्र देव, पंच कल्याण प्रतिष्ठा के अंतर्गत हमारे क्रियाकलापों के माध्यम से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो या कष्ट पहुंचाओ तो हे जिनेंद्र देव हमें क्षमा करें। दिनों में आपके चरण सानिध्य में जो हमने भक्ति आराधना की उसके अंतर्गत हमारी अज्ञानता द्वारा, हमारे प्रमाद द्वारा पंच विषयों की कोई अभिनय हुई हो, एक नियम लेकर के जरूर उठना। ये हवन करना इसलिए सार्थक है, कोई अपने जीवन की एक बुराई को इसमें आहूत कर दे, हवन कर दे इसकी एक बुराई का कोई भी नियम सबसे कहा, जो भी हवन में बैठे थे वो सबसे कहा था, है ना। फिर दोबारा सुन रहा हूँ एक नियम, कोई भी छोटे से छोटा नियम, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, या 10 बजे के बाद कुछ नहीं देंगे, या 5 मिनट रोजाना स्वाध्याय करेंगे, या रोजाना या महीने में 8 दिन अभिषेक करेंगे, या हम बाजार का अचार नहीं खाएंगे, या कंदमूल का से त्याग करते हैं आलू नहीं खाएंगे, या माता बहने जब मंदिर में आए जो पिष्ट के रूप में कहा था, आहार दान के रूप में, चाहे महाराज जी की चौका में दे दें, या सोनागर में मेरे द्वारा चलाया जाता है, 5 साल से उसको चला रहा हूँ। मेरे को जो राशि मिलती है उसी में लगाता हूँ। मेरे घर का व्यापार बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, भगवान और आपका आशीर्वाद है, यदि देना चाहे तो उसमें दें, अदरवाइज महाराज जी की चौकी में कोई दान अवश्य दें, और वहां पर भी नहीं दे सके तो अपने अपने मंदिर की गुल्लक में कोई भी राशि अवश्य डाल दें। अब 4 पंच नहीं हमें मुक्ति प्रदान करना, इसका हम एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। एक नगर में बहुत कंजूस सेठ रहता था, तो वो इतना कंजूस था कि कभी किसी को पानी नहीं पिलाता था। तो एक दिन सेठ जी ने कहा यार ये रोज रोज आता है, इसको 1 रुपए का दान कर दिया। अब क्या हुआ, कहे भैया तुमने 1 रुपया दान किया उससे बच गया, तो बोले अरे भगवान बपामिति स्वाहा। कर बिहार प्रभु धर्म प्रचार, उपदेशामृत भव्योद्धार, पशुआ सिंध क्षेत्र गए लीना, योग निरोध ध्यान प्रभु कीना, ध्यान मगन निधि आत्म विचारा, शक्ति क्रिया प्रतिभाति नारा प्रकृति नशाए। तेरे प्रकृति का निर्वपामिति। चौथवें गुलिस्तान में आदिनाथ पहुंच चुके हैं, जिसके 2 समय, प्रथम समय में 72 प्रकृतियों को छह करके और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों को छह करके निर्वाण को प्राप्त होंगे। पुष्प ले ले पहले भैया जी, पुष्प लीजिए और प्रतिमा के सामने पुष्प क्षेपण करेंगे, और वहां पर भी सौधर्मेंद्र पुष्प लेकर के चले जाएं। उन 3 प्रतिमाओं पर पुष्प क्षेपण करने हैं, 2 पाथर, 3 पाथर, सौधर्मेंद्र पुष्प लेकर के चले जाएं, मंत्र बोलेंगे तब प्रतिमा पर पुष्प क्षेपण करना है ना। पहुंच गए सौधर्मेंद्र जी, चलेंगे। ओम अश्विन बिंबे निर्वाण कल्याणकम। बैठ जाए सभी। ओम नमः सिद्धिभ्यः।
जय बोले अंतानंद श्री परमेश्वरी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोले 1008 श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। जय बोले 1008 श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री राग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, संसार से मुक्त होने का दृश्य हम देख रहे हैं। हम जानते हैं, समझते भी हैं कि संसार से मुक्त होना बहुत दुर्लभ कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे तीर्थंकरों ने मात्र उपदेश के माध्यम से नहीं, जीवंत जीवन के माध्यम से हमें अच्छी तरह ये बात ज्ञात कराई कि हम भी चाहें और अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करके संकल्प और पुरुषार्थ के द्वारा किसी न किसी भाव में इस अवस्था को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ ज्यादा कठिन नहीं है अगर हमारी संकल्प और इच्छा शक्ति दृढ़ है तो। ऐसे ऐसे जीव हुए कि नाव पर बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे ऐसे जीव हुए कि उन मुनिराजों को पानी में, नदी में, गंगा नदी की धार में बहा दिया और बहते हुए अवस्था में ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान और वहीं से एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्ति से संपन्न है। हमारी बुराइयां उसे ढके हुए हैं, हमारी संसार की इच्छाएं उसको द्रोहित किए हुए हैं। और जब हम संसार का चश्मा लगाकर मोक्ष को देखते हैं तो हमें वो बहुत बहुत कठिन नजर आता है। और अगर हम संयम का चश्मा लगा लें, संयम की दृष्टि से इस मोक्ष को देखने का प्रयास करें तो लगता है आसान है, सरल है, सहज है। चलो, ये काल मोक्ष का नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे काल में जन्मे जहां मोक्ष नहीं होता। सुनील भैया, अभी मोक्ष नहीं होता, लेकिन कभी नहीं होता ऐसा नहीं है। और आज भी विदेह क्षेत्र से जीव मोक्ष जा रहे हैं। हमें विदेह क्षेत्र जाने की इच्छा नहीं है, हमें तो मोक्ष जाने की इच्छा है। चाहे विदेह क्षेत्र से जाएं, चाहे ऐरावत क्षेत्र से जाएं और चाहे इस भरत क्षेत्र से जाएं, इन क्षेत्रों के किसी भी स्थान से जाएं, इच्छा तो हमारी ये है। और इच्छा की पूर्ति सिर्फ भाव बनाने से नहीं होती, उस रूप हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। और उसी पुरुषार्थ को हम कैसे प्रारंभ करें,
हम पंच कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। कमल मां साहब चिंता मत करियो, हम लो आचल तुम्हें मोक्ष, लेकिन शर्त यह कि तुम हमारा साथ मत छोड़ियो, क्योंकि अगर साथ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी खोज में नहीं लगूंगा, मैं अपने आगे बढ़ने में लगूंगा। देव साहस गुरु की सन्निधि मोक्षदायी है, ये स्वयं सिद्ध है, किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। नरेश जी पूछ लो सुलोचना जी से, चलना कि नहीं चलना, उन्हें छोड़ना पड़, लेकिन तुम्हें जा सकते हैं, थोड़ा सा तो त्याग ही करना है। और कितना छोटा त्याग है, घर छोड़ना, कितना छोटा सा त्याग है बताओ, घर छोड़ना बस इतना ही, पत्नी को छोड़ना बस इतना ही, धन संपत्ति छोड़ना बस इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना करने के लिए हमें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अनंत भैया ऐसे काम नहीं चल रहे जैसे तुम कर रहे हो, घर छोड़ना पड़ेगा। वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, संसार विषय सुख होते तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। उनके पास क्या नहीं था, हमारे सौधर्मिन से पूछो, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं सामने, प्रभु कोई कमी नहीं थी, जन्म लिया, मां का दूध भी नहीं पिया, सौधर्मिंद आया, अंगूठे में अमृत का न्यास कर दिया और अंगूठे को चूसते रहे, अमृत चूस कर बड़े हो गए। जब भोजन करने लायक हो गए, सौधर्म सची के साथ अपने परिकर के साथ आया और स्वर्गों में जो कल्प वृक्ष हैं उन वृक्षों से भोजन, वस्त्र, आभूषण, सारी व्यवस्था वहां से। माता पिता के साथ रहे जरूर है, लेकिन उनकी कोई सुविधा का उपयोग उन्होंने नहीं किया। सब देवों द्वारा स्वर्ग से भोजन पान की व्यवस्थाएं थी, और जैसी दीक्षा हुई ग्रस्तों को सौभाग्य मिला। अब देवलोक व्यवस्था नहीं कर सकते, असंयमी व्यक्ति की व्यवस्था तो देवलोक कर सकते हैं, लेकिन महावृत्ति संयमी दिगंबर मुनि की आहार व्यवस्था देवलोक नहीं कर सकते। फिर ग्रस्तों को अवसर मिला उन महान महान तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंधक तीर्थंकर मुनिराज को आहार कराने का। आहार दान के द्वारा पंच असर प्रकट करने का, अपना मोक्ष तय करने का। और ये रास्ता भगवान आदिनाथ ने खोला, वरना मुकेश पंडित जी कहते कि महाराज तुम आहार नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कि भगवान आदिनाथ आहार के लिए उठ गए। हाँ, ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने गन्ने का जूस ले लिया, नहीं तो ये कहते क्या नाम मलगुआ वाली पंडित जी, हरी नहीं ले सकते महाराज तुम। ज्ञानेश जी अच्छा हुआ कि 23 तीर्थंकर उन्होंने खीर से आहार किया, वरना दूध और बंद करा देते तुम लोग। ये मार्ग का प्रवर्तन है। त्रिकालदर्शी महान पुरुष जानते हैं कि आगे आगे कैसी कैसी बुद्धि के लोग होंगे,
जो धर्म को नहीं समझेंगे अपने अभिमान को समझेंगे। इसलिए उन्होंने पहले से ऐसे ऐसे रास्ते बना के दिए कि निर्वाध रूप से निर्गंध चर्या पंचम काल के अंत तक संपन्न हो सके। और ध्यान रखना, दिगंबर साधु जब दीक्षा के अग्रसर होता है कोई ग्रस्त, तो उसके गुरु अकेले बैठ के उसे दो बातें समझाते हैं। मेरे गुरु ने मुझे समझाई थी। 99 पॉइंट लोग गाली देने वाले मिलेंगे, सुनने की ताकत है तो एंट्री, वरना नो एंट्री। क्या भरोसा किसी का, कौन नाराज हो जाए, कौन प्रसन्न हो जाए, किसको सत्य बात गलत लग जाए। तो इन लोगों से आपको बचना है। बचने का मतलब सहन करना है। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया उन्होंने कि देखो, जब लोहा पिटता है तो लोहे से पीटा जाता है, लेकिन जब सोना पिटता है तो लकड़ी से पीटा जाता है। और तुम दिगंबर बन रहे हो, लकड़ी से पिटाई होगी, अर्थात परिसय जय करना पड़ेगा। और वो परिसय जय की क्षमता, शक्ति, उसका आत्मबल, उसकी विशुद्धि जो प्राप्त होती है, वो तुम्हारे लिए मोक्ष तक ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली वो को भी 6 महीने कुछ दिन तक नगर नगर घूमना पड़ा, क्षुधा परिसय सहन करना पड़ा, जैसा परिसय सहन करना पड़ा। अब इनका तो छोड़ दो, जब केवल ज्ञान हो गया, 1 10 जिन्हें 11 परिसय तो जिनेंद्र भगवान को भी होते हैं, उन्हें भी 11 परिसय होते हैं। तो ये परिसय को सहकर जो सहन शक्ति आती है, मूल रूप से वही मोक्ष का कारण बनती है। और एक दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देना। अशोक जी, गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देना, ये बात भी गुरुदेव ने कही थी। सहन, सुनना, सहन करना और उसे आशीर्वाद देना, क्योंकि तुम अपने कर्मों से बंधे हो और वो अपने कर्मों से बंधा है। तुम जो करोगे तुम भोगोगे, वो करेगा वो भोगेगा। तुम अपने आप को मिलाना मत, और मिलाओगे तो राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, जो तुम्हें मोक्ष से धीरे 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 दूर कर देगा। और अगर ये राग द्वेष नहीं लाओगे बीच में, तो वही निमित्त तुम्हारे लिए धीरे 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 मोक्ष के निकट तक पहुंचा देगा। और यही पुरुषार्थ कर करके भगवान आदिनाथ राजकुमार ऋषभदेव से, फिर ग्रस्त अवस्था वाले ऋषभदेव से, फिर मुनि अवस्था वाले ऋषभदेव से, फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर अरहंत ऋषभदेव से, और योग निरोध के द्वारा आज वो क्षण आ गया है कि वह ऋषभदेव संज्ञा से छूट जाएंगे। अर्थात अशरीरी नित्य निरंजन शुद्ध चेतन अवस्था में तनु बात वलय पर अनंत काल तक वास करेंगे, कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी मन बनाएं। मुझे पता है कि इस भाव में आपको मोक्ष नहीं होगा, मुझे ही नहीं होगा, तुम्हें कैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन बनाएं, भाव बनाएं। इस दृश्य को अपने जीवन की एक ऐसी घटना बना लें कि आपका लक्ष्य एक ही बन जाए कि मुझे मोक्ष पाना है, पाना है, पाना है। चाहे उसके लिए हमें कितने अच्छे काम करना पड़े, उतने अच्छे काम करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन हम मोक्ष पाएंगे। इस भावना के साथ हम यहां मंत्रोच्चारण करेंगे और आप
क्या करेंगे? सोचेंगे। क्या सोचेंगे? घरे जाने हैं, नाश्ता को टाइम होगा, लंच का टाइम हो गया है। नहीं, ईर्षा करना है। आज मैं कह रहा हूं आप ईर्षा करो। आज मैं कह रहा हूं कि आप प्रतिस्पर्धा करो। किनसे? इनसे। ये क्यों जा रहे हैं, हम क्यों यहां हैं? हम भी, आप जाओ, आपके पीछे हम भी आएंगे। जैसे ये रसगुल्ला देख के पानी आता है जीभ में, पानी लाओ जीभ में। ये ऐसा अमृत है, ऐसा अमृत है कि एक बार मिल गया तो किसी अमृत की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल व्यवस्थित मुद्रा में बैठ जाएंगे पहले तो आप, जिसमें आपको सुख सुविधा हो ऐसी मुद्रा में बैठ जाएं। और नेत्रों को नासाग्र करें, बंद नहीं करना है, नाक को देखना है अपने, जैसे भगवान देख रहे हैं। नेत्रों को नासाग्र करके अंतस चेतना में नाभि से ओमकार की ध्वनि आपको मन ही मन में, बोलना नहीं है, उत्पन्न करना है। और ये भाव रखना है मैं ओमकार ध्वनि करूंगा, आप मन ही मन में करें नासाग्र दृष्टि से। पंडित जी, माइक चालू। हाँ, जैसे ही पंडित जी एक